A very early good morning to all my viewers. So I am very excited today क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर गए हुए मुझे भी काफ़ी समय बीत चुका है। जी हाँ, लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं। थैंक यू भैया। ओह, अभी तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है पूरी सड़क पर, क्योंकि अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैंने यार को कॉल करके हमेशा की तरह जगाने की कोशिश करी, पर उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। तो आई गेस मुझे जाकर उसे उठाना पड़ेगा। तो फटाफट लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को पहले आरको देव के यहाँ, फिर वहाँ से हम लाल किला जाएंगे। तो वैसे ये बात तो आप भी मानेंगे कि जो बाइक चलाने का मज़ा आता है वो बिल्कुल खाली सड़क पर आता है, और खाली सड़क तो हमें मिलती है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पर। एंड मैं भी कोई सुबह जल्दी उठने का शौकीन नहीं हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि जब भी मेरे को व्लॉग बनाना होता है, मेरी नींद खुद ब खुद सुबह सुबह खुल जाती है, चाहे मैं रात के या 2 या 3 बजे भी सोया हूँ। A few moments later. सो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स बाद अभी हम पहुंचे हैं सराय काले खां के पास। एंड सराय काले खां का जो बस स्टैंड हुआ करता था ISBT, वो भी एकदम, उसका भी एकदम कायाकल्प बदल चुका है। पहले यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा करता था, बट अब तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। एकदम फ्लाईवेज बन चुके हैं अच्छे अच्छे। सो अभी हम रेड फोर्ट की पार्किंग में जस्ट पहुंचे हैं, एंड बाइक पार्क करने के बाद हम लोग रेड फोर्ट के लिए निकलेंगे। एंड मैंने जो है वो टिकट्स ऑलरेडी बुक कर ली थी। तो फोर्ट के अंदर एक तो फोर्ट, रेड फोर्ट है मेन कॉम्प्लेक्स, और म्यूजियम्स भी है बहुत सारे। तो जो फोर्ट की टिकट है वो 35 रुपीज़ की है, और जो म्यूजियम की टिकट है वो 21 रुपीज़ की है। तो फटाफट मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फोर्ट के अंदर। सो अभी हम आ चुके हैं ऐतिहासिक लाल किला के सामने, और आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये। कोई कह ही नहीं सकता कि मतलब ये आज से 400 साल पहले बन के तैयार भी हो चुका था। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 1638 में बनना शुरू हुआ था, और 1648 तक कंप्लीट हो गया था। सो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा और शानदार बना हुआ है फोर्ट। और जैसे इसको लाल किला के नाम से जाना जाता है, इससे पहले इसका नाम किला ए मुबारक कहा जाता था इस किले को। और इसको तब बनाया गया था जब शाहजहां ने डिसाइड करा था कि वो आगरा से जो है अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताता रहूँगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर फटाफट आपको लेके चलते हैं।
सो हमारे पास जो डिजिटल टिकट्स आई थी वो हमने स्कैन करा दी है गेट पर। एंड उसके बाद हम जस्ट अभी फोर्ट में एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडेड कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है जहाँ पर गेट्स और तोपें भी लगी हुई है। तो फिर हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं सामने हमें सीढ़ियाँ नुमा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। और राइट साइड वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दी थी। वो गाइस, दिस गेट लुक्स मासिव। वो हमारा नेशनल फ्लैग बिल्कुल टॉप ऑफ द गेट पर लगा हुआ है। सो चलिए फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं। Hello. Hi everyone. A very good morning to all of you. Argo is with me. So, like हमेशा की तरह हम ही दोनों जो सबसे पहले यहाँ पर आए हैं, हम ही ने आज मतलब लाल किला खुलवाया एक तरीके से जो घूम रहे हैं यहाँ पर. So it's all vacant. There is no one except the security personnel who are present here. तो चलिए फिर आपको टूर कराते हैं. Arkodev, it's your first time, right? It's my first time in लाल किला. I've only seen it in TVs. अच्छा लग रहा है सुबह आके यहाँ पर. बहुत वॉकिंग भी हो जाती है लाल किला पाते हो तो. और मैं भी पता नहीं कितने साल बाद आ रहा हूँ. आई थिंक मैं बहुत छोटा था तब मैं यहाँ पर आया था. तो आई एम काइंड ऑफ भूल चुका हूँ मैं थोड़ी सी इस जगह को. तो वापस याद आ रही है सारी की सारी जगह जब आया था मैं बचपन में. तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं लाल किले का एक छोटा सा टूर. सो अभी फोर्ट में एंटर करने के बाद वी टुक अ लेफ्ट टर्न और वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि देयर इज़ ए बाउली हेयर. बाउली जो पानी जमा करने का एक स्थान होता था पहले, वो वहाँ पर बना हुआ है. तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए आप, इमेंस ग्रीनरी है हर जगह पर और काफ़ी सारे मोर भी थे जो हमें फील्ड में दिखे. पर अभी मैं सबसे पहले चल के आपको बाउली की तरफ लेके चलता हूँ. सो अभी हम फाइनली बाउली, जो कि स्टेपवेल भी कहते हैं इंग्लिश में, उसकी तरफ आ चुके हैं. और यहाँ पर पानी स्टोर होता था पहले के टाइम में. तो उस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये ऑक्टागन की शेप में बना हुआ है. मतलब इसकी 8 एजेस है और इसकी जो डेप्थ है वो है 14 मीटर्स. इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उनके 3 कमांडर्स थे, नवाज खान, पीके सहगल और जीएस ढिल्लो. उन तीनों को एक साल के लिए 1945 से 1946 तक यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था. तो चलिए फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ ये बाउली कैसी लगती है. सो आप यहाँ देखेंगे कि रेन वाटर कलेक्ट हो रखा है काफ़ी. एंड पत्तियाँ वत्तियाँ भी गिरी हुई है तो पानी काफ़ी गंदा लग रहा है. इसी की डेप्थ आई गेस 14 मीटर्स है जो बाहर डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी. तो उसके अंदर मत जाने की कोशिश मत करिएगा प्लीज. सो ये जगह तो काफ़ी साफ़ हो रखी है. मतलब मैं हुमायूं टॉम्ब भी गया था लेकिन वो इतना साफ़ नहीं लगा था मेरे को. ये जगह काफ़ी साफ़ है कंपैरेटिवली. बड़ा रास्ता है ये. वो यहाँ से दूसरा ऊपर जाने का रास्ता है. पूरा सुनसान पड़ा है. सो अभी हमने जस्ट आपको बाउली दिखाई और अब हम और आगे जा रहे हैं उस साइड से. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर भी है फील्ड में. मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ. हम बाउली से थोड़ा और आगे लेफ्ट में आ चुके हैं. और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से रेड फोर्ट का जो कलर था वो वाइट था क्योंकि फोर्ट के कुछ पार्ट्स लाइमस्टोन के बने थे. पर जब कुछ बिल्डिंग में से वाइट स्टोन टूटने लगा तो ब्रिटिशर्स ने इस पूरे फोर्ट को रेड कलर का कर दिया था. एक बात यहाँ की बहुत अच्छी है कि यहाँ पर आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी. और यहाँ पर एक ये बहुत दिलचस्प पेड़ दिखा मेरे को जो ईंटों के ऊपर विराजमान है. काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी बड़ा पेड़ है. सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी म्यूजियम और 1857 इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का म्यूजियम, ये दोनों के दोनों बंद है. हमने टिकट्स ले रखे हैं लेकिन ये सारे के सारे म्यूजियम सुबह 9 बजे खुलेंगे और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं. पता नहीं देख पाए. सो अभी हम जस्ट पहुंचे हैं नौबत खाने के सामने. और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि नौबत खाने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रम हाउस. मतलब यहाँ पर अगर शहंशाह आलम जब भी आते थे तो फिर या फिर कोई बड़ा मंत्री आता था तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ करती थी. और यहाँ पर दिन के कुछ डिसाइडेड घंटों में 5 टाइम म्यूजिक या संगीत भी बजता था. लेफ्ट राइट.
एक बात तो है, हम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे मौसम में आए हुए हैं। आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सो ये रेड में है नौबत खाने के एंट्री का बैक। तो चलिए फिर फटाफट आपको आगे वाले स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं दीवाने आम के सामने। दीवाने आम का मतलब होता है आम नागरिकों का कक्ष। और यहाँ पर शाहजहाँ बैठ के आम जनता से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। जो उसकी छत होती है उसको हम बंगाल रूफ कहते थे। और ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर, काफ़ी स्ट्रेट पिलर्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही जगह है। यहाँ पर अभी जाना बंद कर रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं जा सकते, बट हाँ अब देखेंगे कि बहुत सुंदर है। सो दीवाने आम के बाद अब आगे बढ़ता है खास महल, जहाँ पर दीवाने खास भी है। तो चलिए फिर मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। सो मैंने अपना गोप्रो थोड़ी देर टाइम लैप्स बनाने के लिए रख दिया था और अभी हम आ चुके हैं खास महल के सामने। तो इस महल में एक प्रेयर रूम था और दूसरी तरफ एक लंबा सा हॉल है और एक बड़ा स्ट्रक्चर है जहाँ से राजा अपने इम्पोर्टेंट मंत्री और लोगों से बात करा करते थे यहाँ पे बैठ के। सो आप देख सकते हैं अभी ये कॉमन पब्लिक के जाने के लिए बंद कर रखा है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। वैसे बहुत ही सुंदर लग रही है सारी की सारी जो कलाकृति और जो स्तंभ बना रखे हैं यहाँ पे। सो अभी हम आ चुके हैं दीवाने खास के सामने और इसको हम कहते हैं हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस इन इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो राजा थे वो अपने इम्पोर्टेंट मंत्री और सलाहकार के साथ बैठ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे। सो दीवाने खास से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पर शाहजहाँ का जो तख्त लगना था उस पे जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर हीरा वो लगना था। लेकिन वो पर्शियंस जब आए थे रेड करने तो वो अपने साथ चुरा के ले गए थे, तो उसके बाद वो लग नहीं पाया था यहाँ पे। और अब वो हीरा आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास है। सो अभी हम आ चुके हैं मोती मस्जिद के सामने और मोती मस्जिद औरंगजेब का एक पर्सनल प्रेइंग रूम था जहाँ पर वो नमाज अदा करने आते थे। ये पूरा का पूरा अंदर से सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है पर अभी ये बंद हो रखा है। तो हम मोती मस्जिद से बाहर निकल कर आ चुके हैं अभी और आप देखेंगे कि आसमान में पूरे के पूरे बादल छाए हुए हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब घूमने के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। और अभी हम आगे शायद जाफर महल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ आपको लेके चलते हैं फटाफट। तो अभी हम आ चुके हैं जाफर महल के सामने और यहाँ पर लिखा है कि ये महल बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था और ये 48 बाय 46 मीटर के बड़े से टैंक के बीच में बना हुआ है जो कि पुराने गार्डन से पूरा का पूरा कनेक्ट रहता था।
अभी हम आ चुके हैं सावन और भादो मंडप के सामने, जिसे मॉनसून के 2 महीनों के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू कैलेंडर में कहा जाता है सावन और भादो। अच्छा अर्को, तभी ये गाना है कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। वाह 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 वाह। सो अभी अर्को और मैंने नौबत खाना और उसके आसपास के सारे प्लेसेस देख लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ द रेड फोर्ट, जो है दिल्ली गेट के पास। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं। सो वी हैव केम टू द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द रेड फोर्ट, एंड यहाँ पर आप देखेंगे 2 बड़े बड़े हाथियों के स्टैचू बने हुए हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे स्टैचू बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है आसपास, रेनोवेशन का, आई एम नॉट श्योर। और सामने रास्ता भी जा रहा है कुछ ऊपर जाने का, तो आई गेस चढ़ के देखते हैं। पिछले बार जो सीढ़ियाँ देखी थी हमने वहाँ पर, तो मैं चढ़ने से मना कर दिया था, पर यहाँ पर एक बार चढ़ के देखते हैं। ऊपर ऑफिस भी दिख रहा है कोई। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर, और वी आर जस्ट होपिंग कि कोई अच्छा सा व्यू दिख जाए हमें यहाँ से। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे चढ़ना अलाउड है कि नहीं है, बस एक बार चढ़ के देख रहे हैं। अभी कोई है नहीं आसपास। अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी ग्रीन है, बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। ओके, मौसम भी बहुत अच्छा है, इस वजह से बहुत ग्रीन है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। सो वी हैव फाइनली केम बैक टू द एंट्रेंस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, एंड यहाँ पर आप देखेंगे आसपास जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी की सारी बंद है। आई गेस वो थोड़ी देर में खुलेंगी, अभी बंद ही चल रही हैं कोविड के चलते। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर। और वॉशरूम की फैसिलिटी भी आपको यही गेट के पास मिल जाएगी, बट आप अपने साथ सैनिटाइजर जरूर लेकर आइएगा, और पानी की बोतल भी। रिकॉर्डिंग चालू है? रिकॉर्डिंग चालू है। सो वी हैव फाइनली डन विद अ स्मॉल टूर ऑफ रेड फोर्ट। So Arkodev, I think you are coming first time over here, right? Yeah, first time over here in the Red Fort. Most of the things were closed down here, so we couldn't visit much of the places. But and then all, it's an expansive area. You can spend a lot of time Right. looking at different थोड़ा तेज बोलो। monuments. Yeah. बहुत धीरे बोल रहे हैं। अरे कैमरा घूम जा रहा है यार। अरे yeah, but it was a nice experience. वो तो मैं काट कूट कर रही थी। पर इसे take 2. एक तो नहीं हो पाया। You can see the national flag there ऊपर, and the awesome view of Red Fort. अगर आप हमारी तरह सुबह जल्दी आ रहे हैं तो म्यूजियम की टिकट्स बुक मत कराइएगा। यस यस, क्योंकि म्यूजियम 9 बजे के खुलता बाद है। खुलती है। हाँ, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ पर। अच्छे म्यूजियम देखने लायक, क्यों मतलब मस्ट विजिट म्यूजियम, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम। 1857 के वॉर, नेताजी हाँ। सुभाष चंद्र बोस की जो उन्होंने इंडियन आर्मी बनाई थी, उसके बारे में भी बता रखा है। डेडिकेटेड म्यूजियम्स है हर अच्छी चीज़ के लिए। तो अगर आप 9 बजे के बाद आए तो म्यूज़ियम की टिकट्स लें। हमने ले रखे थे, लेकिन म्यूज़ियम खुलता ही 9 बजे, तो वी काइंड ऑफ मिस्ड दैट पार्ट। सो या, बट ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी ऑसम, वेरी गुड, यू नो, वी केम हियर। मैं तो पता नहीं कितने साल बाद आ रहा हूँ, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली ऑल्सो। सो या, और कुछ भैया ने हमें मोरपंख गिफ्ट करा, थैंक यू भैया। कहते हैं किताब में रखने से 1 के 2 हो जाते हैं। हाँ, किताब में रखने से विद्या आती है। विद्या आती। So we have just came out of the Red Fort and I have a beautiful peacock feather with me. Thanks to Bhaiya. So we are out of the Red Fort and a very beautiful view is in front of us. And यहाँ पर कुछ लोग कसरत भी कर रहे हैं, कि CRPF के जवान है जो अंदर Red Fort के अंदर ही ड्यूटी करते हैं. So we want to stay here for a longer time, but हमारी calls हैं ऑफिस की थोड़े टाइम में. Both are working from home, so
विल हैव टू गो बैक, क्या कर सकते हैं। बस एक मलाल ये रह गया कि हम लोग म्यूज़ियम को नहीं देख पाए। काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े सारे म्यूज़ियम्स थे वहाँ पे। A few moments later. सो वापस हम पार्किंग की तरफ आ चुके हैं और हमारे सामने सुनहरी मस्जिद भी है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कैसी लगती है। So finally, after the small tour of Red Fort, we have came out of the Red Fort and we are going home. हम दोनों की कॉल्स भी हैं, वरना हम म्यूजियम्स को भी देख के जाते। हम दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी, इसलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड आगे शेयर भी करिएगा प्लीज़। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपने आगे लेकर आता रहूँगा चैनल पर। और अभी मतलब थोड़े टाइम में आई गेस ताजमहल भी खुल जाएगा, तो आई एम प्लानिंग टू गो टू ताजमहल फ्रॉम हेयर टू ताजमहल आगरा ऑन माई बाइक। एंड फिर मैं ताजमहल का भी एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।